खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। डेढ़ बीघा जमीन की खातिर संघर्ष में 16 हुए घायल। राजगढ़ के बरेर में भिड़े 2 गुट और वीडियो भी आया सामने। पुलिस हिरासत में मारपीट से तबीयत बिगड़ने के लगे आरोप और करवाया भर्ती। वहीं पुलिस ने राजकार्य में बाधा का आरोप लगा 4 को लिया हिरासत में। रियासत काल में बनी सिलिसेट झील की पुरानी पाल से हो रहा रिसाव, तत्काल मरम्मत की बनी जरूरत। और चुनाव आयोग जाते राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने पर गरमाया घटनाक्रम। वहीं भाजपा ने आयोग को बेवजह बदनाम करने की बताया साजिश। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। 1.5 बीघा जमीन को लेकर राजगढ़ के बरेर गांव में रविवार रात 2 पक्षों में संघर्ष हुआ। लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमले में दोनों गुटों के करीब 16 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य का उपचार राजगढ़ अस्पताल में हुआ है। एक पक्ष से जुड़े संजय कुमार मीणा के अनुसार विवादित जमीन पर दूसरा पक्ष कब्जा करने और JCB से इसे समतल करने पहुंचा। विरोध करने पर 20 से 22 लोगों ने हमला कर दिया। इसमें 8 लोग घायल हो गए। इनमें से मनोहर लाल और गिरिराज को जिला अस्पताल भेजा गया। अन्य घायलों में श्रीराम, संजय, सतीश, खेमराज, छोटू और ललिता शामिल हैं। वहीं दूसरे गुट से जुड़े मुखराम मीणा के अनुसार वे घर पर खाना खा रहे थे। इसी बीच करीब 20 लोग लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी लेकर घर में घुस आए और हमला कर दिया। इसके बाद सुरजन और रामस्वरूप मीणा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं इस गुट के अन्य घायलों में रामकेश मीणा, मुखराम, बर्फी देवी, शर्मिला मीणा, धोती देवी और हरकेश मीणा शामिल हैं। हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग हथियार लेकर घर में घुसते और धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। कल रात को हम खाना खा रहे थे, तभी ये लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद इन्होंने सबने भाभीयों से परेशान किया उनको, और भाई अकेले थे। नीचे आने के बाद उनके साथ मारपीट की। मैं भी था। सबके साथ मारपीट करने के बाद सारे 15-20 जने थे। श्री राम, मुनीराम, छोटलाल का छोरा और उनकी बहू थी, और गिरिराज का लड़का था एक। उन्होंने मेरे सर पे वार किया, ये सर फोड़ दिया, और मेरे पापा जी और चाचा का सबका सर फोड़ दिया। उन्होंने सर JCB चला रखी थी हमारी ज़मीन में और मड़वा पटक रहे थे नाइट में। तो हमने उनको जाके रोका, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया और पत्थरबाजी करी। हमारे भाया पे ट्रैक्टर छिड़ा दिया, और ये करीबन 9:30 के करीब। तो क्या आपके खेत में कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, हमारे खेत में कब्जा कर रखा है पहले से, और नाइट में करते हैं हर बार। तो कितने लोग थे वो? वे थे कम से कम 20-22 लोग थे। उधर पुलिस ने दोनों तरफ से शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। अलवर में पुलिस से जुड़ा एक और विवाद सामने आया है। आरोप है कि पहले वारंटी को पकड़ने गए पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की हुई। इसके बाद थाने में पुलिस की मारपीट से एक व्यक्ति की हालत बिगड़ गई। हाल ही थाने में टॉर्चर से युवक अमित सैनी द्वारा खुदकुशी का मामला गरमाया था। जानकारी के अनुसार शहर के नयाबास क्षेत्र में एक वारंटी को पकड़ने के लिए पहुंची पुलिस टीम के साथ वहां मौजूद लोगों ने धक्का मुक्की की। इस दौरान पुलिस ने वहां मौजूद 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि थाने में उनके साथ मारपीट की गई और इसके बाद एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित परिवार के लोगों के अनुसार थाने में पुलिस कर्मियों ने जमकर मारपीट की और इसके कारण तबीयत खराब हो गई। पूरे मामले को देखें तो गत 16 मई को सुनील गुप्ता नाम के व्यक्ति ने मारपीट और जानलेवा हमले की FIR दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस पहले 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को सूचना मिली कि इस मामले में एक अन्य आरोपी रक्षाबंधन के मौके पर नयाबास स्थित घर पर है और परिवार के लोगों के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा है। जानकारी मिलने के बाद अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि बुजुर्ग महिलाएं घर के अंदर खुले आंगन में नहा रही थी और ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने पुलिस कर्मियों को घर के अंदर जाने से रोका।
इस बात को लेकर पुलिसकर्मी एवं वहां मौजूद लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें भूपेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, राजू और लोकेश शामिल हैं। हिरासत में लिए गए लोगों के परिजनों का आरोप है कि थाने में सभी लोगों के साथ जबरन मारपीट की गई। इसके बाद लवकुश अचेत होकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर पुलिस के हाथ पैर फूल गए और तुरंत उसे इलाज के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने कहा कि लवकुश कई बीमारियों से पीड़ित है और पुलिस ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। उधर पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। उधर दबिश देने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी ने बताया कि मौके पर लोगों ने राजकार्य में बाधा डालने का प्रयास किया था, इसलिए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन थाने में किसी भी तरह की मारपीट नहीं की गई। मामला ये है कि प्रकरण संख्या 236/2025 धारा 189 क्लोज 2, 115 क्लोज 2, 126 क्लोज 2, 109 क्लोज 1, 117 क्लोज 2, 61 क्लोज 2 BNSS में प्रार्थी श्री सुनील कुमार गुप्ता ने प्रकरण दर्ज कराया था थाने पर। ये करवाया था 16/5/2025 को, जिसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, शैलेंद्र मीणा, रामकिशन मीणा और साबिर मेव। इसमें 5 मुलजिम अन्य शेष थे जो फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुलजिम नीरम सिंह की गिरफ्तारी के लिए तिवाड़ी क्लिनिक के पीछे नया बस अलवर पहुंचे, जहां पर उस मुलजिम को छत पे ऊपर था, उसको गिरफ्तार करके ला रहे थे, तो उनके परिवारजन ने राजकार्य में बाधा करके और उसको छुड़ा करके राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। कोई वारंट कटे बताए, उनको लेने के लिए आए थे, तो ये एकदम में बिन बताए पुलिस वाले अंदर आ गए, घर में घुस गए। हमारी वहाँ मामी अम्मी लेडीज नारी थी हमारी घर की, इन्होंने मामा अम्मा ने देख के कि आप ऐसे कैसे घुसे, तो इनसे लड़ाई करने लगे, इनसे बात करने लगी, तो आपस में धक्का धुक्की हुई। फिर पुलिस वालों ने इनको बुलाया, अपनी टीम वालों को औरों को भी बुला लिया, फिर इनको थाने ले गए। थाने ले जाके इनको खूब मारा है। अब एक है जो यहाँ सीरियस है, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, डॉक्टर साहब ने भी कह दिया है ICU में एडमिट कराएंगे। इनको बहुत बुरा मारा है, इनके पैरों से अब तक चला भी नहीं जा रहा ढंग से। चारों पकड़ के ले गई। जिसके वारंट था वो बालिग था, नाबालिग था, वो वारंट है जिसके, वो नाबालिग है लड़का। अब हम लेडीजों की वजह से चिल्लाए बन कि भाई तू कौन है, हम बाहर थे, हमसे किसी से बात नहीं करी, तो लेडीज नहाती हुई कपड़े ढक के बाहर निकली और हमको बोल रहे हैं कि तुमने बंधक बना लिया। पहले वीडियो बनाई, पहले आए जब मारपीट करी उसकी, तो इन्होंने पुलिस वालों ने वीडियो बनाई नहीं। जब दोबारा आए ना, इन्होंने उकसा दिया हमको। अब कोई भी गाली बक रहे थे हमको कि रंडियों को बाहर निकालो। लेडीजों से, महिलाओं से, हमारी घर की महिलाओं से मैं ऐसा सुन सकता हूँ क्या? चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो। वो एक तो वो था, क्या नाम है उसका, नेम प्लेट तो उसकी हरिमल थी, हरिमल मीणा था। तो ड्रेस में थे, सीट में थे सब लोग? हरिमल मीणा तो ड्रेस था, और एक जो वीडियो बना रहा था वो विदाउट ड्रेस था। वो भी अपशब्द बोल रहा था लेडीजों से। अब कौन सुनेगा अपशब्द? और हमारे घर पे जाके देखो, कोई गेट नहीं है, वो कह रहे हैं ना बंधक बना लिया। हमारे घर पे कोई गेट हो तो बताओ। हमारे घर में आप तो अंदर की बात बताओ भाई, आपके साथ क्या क्या किया पुलिस ने और कहाँ लेगी, कैसे मारा? फिर तो ये चले गए, है ना। फिर दोबारा आए 10-15 आदमी, है ना। फिर ये हमको गाड़ी में मार कूट के घसीट के बैठा के ले गए चारों को, है ना। कौन को? चारों भाइयों को हमको घसीट के फिर गाड़ी में मारा हमको इन्होंने। फिर थाने में उतरे, थाने में उतरते ही फिर इन्होंने कमरे में ले गए चारों को, वहाँ मारा। फिर दूसरे कमरे में ले गए, वहाँ मारा। ऐसे तो साहब ने मना किया कि मत मारो, इतना बहुत है। गौरतलब है कि अलवर में कुछ समय पहले पुलिस की मारपीट से परेशान युवक अमित सैनी ने आत्महत्या की थी और अपने सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों के नाम लिखे थे। परिजनों और कांग्रेस नेताओं के अनुसार इस मामले को पुलिस लगातार दबाने में लगी है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि अलवर में इंस्पेक्टर राज का बोलबाला है, साथ ही यहाँ कानून के रक्षक ही अब भक्षक बन गए हैं। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी किससे गुहार लगाए। जूली ने कहा कि पुलिस की पिटाई के बाद शहर में अमित सैनी का सुसाइड मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि नयाबास निवासी मृतक पुलिसकर्मी के 4 बेटों को थाने में लाकर बेरहमी से पीटा गया।
ऐसे में एक युवक ने तो न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी तक दे डाली। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं पुलिस का क्रूर चेहरा उजागर करती हैं। अलवर जिले की शान कहे जाने वाली सिलीसेट झील का निर्माण रियासत काल में किया गया था, लेकिन इसकी पाल काफी पुरानी होने के कारण जर्जर हो गई है और पानी का रिसाव हो रहा है। जिले में सिलीसेट एकमात्र ऐसी झील है जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। यहाँ घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन ऊपरा यानी पाल की दीवार में पानी का रिसाव सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों ने भी पाल को दुरुस्त कराने की मांग उठाई है। सिलीसेट झील की भराव क्षमता 28 फीट 9 इंच है और कैचमेंट एरिया 136 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वन एवं पर्यावरण मंत्री नरेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार सिलीसेट झील का निर्माण अलवर के तीसरे महाराज बने सिंह द्वारा वर्ष 1815 से 1857 के मध्य करवाया गया था। वहीं पाल टूटने के बाद दूसरी बार फिर निर्माण हुआ था। इसके बाद पाल की ऊंचाई कम होने से भराव क्षमता 32 फुट से घटकर करीब 29 फुट रह गई थी। यह पाल काफी पुरानी और जर्जर हो गई है और कई जगह से पानी का रिसाव हो रहा है। उधर सिंचाई विभाग के जेईएन नीरज शर्मा के अनुसार पाल का निरीक्षण कर इसे दुरुस्त करवाया जाएगा। गौरतलब है कि हालिया बारिश से झील लबालब हो गई है। चादर चलने में कुछ इंच की कसर ही बची है। ऐसे में पाल की मरम्मत तत्काल करवाने की जरूरत बनी हुई है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस अवसर पर होने वाली परेड में शहर के विभिन्न विद्यालयों के करीब 750 स्कूली बच्चे भाग लेंगे। वे रोजाना इसका अभ्यास कर रहे हैं। इन बच्चों द्वारा इस बार हरियालो अलवर की थीम पर प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान बच्चे कतार बनाकर खड़े होंगे, जो आम जन को स्वच्छता और हरित वातावरण के प्रति जागरूक करने का संदेश देंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री संजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। शारीरिक शिक्षक मदन मोहन शर्मा के अनुसार रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे अभ्यास के लिए आ रहे हैं। हालांकि अभ्यास के दौरान बच्चों के लिए अल्पाहार की कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में बच्चे अपने घर से टिफिन लाते हैं। हालांकि पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये स्वतंत्रता दिवस पर ये पीटी प्रदर्शन के लिए सभी विद्यालयों से, यहाँ शहरी क्षेत्र के सभी विद्यालय जो प्राइवेट भी हैं कुछ उनमें शामिल और सरकारी विद्यालय आ रहे हैं। ये करीब 8 बजे 8:15 बजे यहाँ आ जाते हैं और 1 बजे तक इनका पीटी प्रदर्शन चलता है। इनके आने की व्यवस्था बसों के द्वारा है, प्राइवेट बसें लगा रखी हैं और आरटीओ ऑफिस के द्वारा ये व्यवस्थाएं की जाती है। अल्पाहार के लिए यहाँ कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, केवल बच्चे अपने जो सहज टिफिन लेके आते हैं वो ले आते हैं। कुछ बजट नहीं दे रखा अल्पाहार के लिए। बजट का ऐसा है कि सुनने में तो आया है कि प्रतिदिन इनका अल्पाहार के लिए आते हैं, लेकिन जो लास्ट 15 अगस्त के दिन जो झंडारोहण होगा उसके उपरांत इनको मिठाई वितरण लड्डू के रूप में अवश्य दिए जाएंगे। अब इस बार क्या आप नवाचार कर रहे हैं? नवाचार में हमने ये सोचा है कि बार की यहाँ मैदान में सभी बच्चों को, जो 750 बच्चे यहाँ पर प्रतिदिन आ रहे हैं, तो उनको अलवर या हरियालो अलवर इस तरह से फॉर्मेशन में खड़ा करेंगे और पीटी प्रदर्शन उनका किया जाएगा। और वहीं हर घर तिरंगा अभियान के द्वितीय चरण के तहत जिले के पर्यटन स्थलों पर तिरंगा गतिविधियां आयोजित की गई। इस दौरान पर्यटकों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा तिरंगे के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम देशभक्ति और गर्व की अनुभूति करा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशन में हर घर तिरंगा अभियान का द्वितीय चरण चल रहा है। उधर पर्यटन विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर टीना यादव ने बताया कि सिलीसेट, भानगढ़ और सरिस्का गेट पर पर्यटकों ने तिरंगे के साथ सेल्फी भी ली। साथ ही तिरंगे के सम्मान में आयोजित गतिविधियों में बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने सोमवार को मार्च निकाला। संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक यह मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो खासा हंगामा हुआ और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया।
हालांकि बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कहना था कि 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। उधर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और कानून सम्मत काम करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बेवजह विरोध कर रहे हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव में हार के बाद आयोग पर आरोप लगाने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और आधारहीन हैं। सर, इंडिया गठबंधन है जो भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है, वॉकआउट कर रहा है, वोट चोरी का मामला बता रहा है। क्या सच्चाई है? पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अमेरिका में जिसको एक को सत्ता मिल गई वो उसका दिमाग खिसक गया, और इधर भारत में जिसको सत्ता नहीं मिली है, सत्ता के लालच में अब तक उनका भी दिमाग खिसक गया है। आप देखिए कि निर्वाचन विभाग की भारतीय निर्वाचन आयोग, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि वोटर लिस्ट का एक तरीका होता है, प्रारूप उसका प्रकाशित किया जाता है। फार्म 6 में उसका फार्म कोई भी मतदाता अपना आवेदन करता है, उसके बाद उसकी जांच होती है, जांच के बाद उस का प्रारूप प्रकाशन होता है मतदाता सूची का। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद पूरा समय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है कि आपको इस मतदाता सूची में कोई भी आपत्ति है, चाहे उसमें नाम ज़्यादा हैं कम हैं, उसके लिए पूरा समय दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो आज ये लोग कह रहे हैं, उस वक्त भी चलो पूरे भारत में अकेले राहुल गांधी तो नहीं देख सकते, लेकिन इनकी कांग्रेस की टीम महाराष्ट्र में भी थी, बेंगलोर में भी उस वक्त थी। वो क्या कर रहे थे? वो क्यों नहीं उस मतदाता सूची में जो आज ये कह रहे हैं इस बात को उसी वक्त उठाते? और उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन आयोग की अपनी प्रक्रिया है, पूरी पारदर्शिता के साथ भारत का निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। ये सब मिथ्या बातें हैं, इनको तो केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है। तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग जो कार्य पारदर्शिता से कर रहा है वो एकदम सही है। सर, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि केवल और केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है। आज उस चीज का कोई औचित्य नहीं है जो हर चीज के लिए, हर मतदाता सूची के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पहले से तय होता है। और ये पुनरीक्षण का कार्यक्रम हर वर्ष, केवल चुनावों में नहीं होता, हर वर्ष जनवरी में निर्वाचन आयोग इसका प्रारूप प्रकाशित करता है, उस पर आपत्तियां मांगते हैं, और कोई गलत नाम होते हैं उनको हटाते हैं, कोई रह गया होता है उसका नाम को जोड़ते हैं, किसी का स्थान परिवर्तन हो गया तो वो स्थान परिवर्तन करा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छुपा के काम हो ही नहीं सकता। मतदाता सूचियां सबके लिए सार्वजनिक होती रही हैं। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने पर जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह निर्भय के अनुसार निर्वाचन आयोग भारत सरकार के दबाव में काम कर रहा है। हाल ही बिहार में लाखों मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया। इससे पहले अन्य राज्यों में भी गड़बड़ी सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग को राहुल गांधी के सभी सवालों के जवाब देने चाहिए। भारतीय निर्वाचन आयोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, कांग्रेस पार्टी उस पर पक्षपात का आरोप लगा रही है, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोर कहकर उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इसके विरोध में आज इस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया गया है। आप पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? आपके चैनल के माध्यम से इस विषय में मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान भारत शासन तंत्र की जो मंशा है वो ही गलत है। उदाहरण के तौर पर चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस नियुक्ति से हटा करके माननीय गृह मंत्री को उसका सदस्य नियुक्त किया है। भारत आज़ाद हुआ 1947 से आज तक इसकी को किसी भी सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन वर्तमान सरकार की ऐसी क्या परिस्थिति थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से हटा दिया गया
और वहाँ गृह मंत्री को जोड़ा गया। सीधी सी बात है, गृह मंत्री के निर्देशन में चुनाव आयोग काम कर रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो SIR इन बिहार जो चल रहा है, सघन पुनरीक्षण मतदाताओं सूची का, उस पर 65 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया गया बिहार में। फिर राजस्थान का नंबर है, पश्चिम बंगाल का नंबर है। तो माननीय राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से प्राप्त मतदाता सूची में से ऐसे बिंदु छांटे जिनमें एक कमरे के घर में 80 वोटर मिले और एक घर के अंदर, बड़े घर के अंदर 125 वोट मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो बाकायदा उसका सबूत है। और उसी को लेकर माननीय जननायक राहुल गांधी आज पूरे अपने गठबंधन के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। अब प्रदर्शन कर रहे थे, वो एक आम नागरिक नहीं है, वैसे तो आम नागरिक ही है भारत के, लेकिन सांसद है। और समस्त सांसद विपक्ष के जब ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको बैरिकेड्स लगा करके रोकना और इतना ही नहीं, उनको गिरफ्तार करना। माननीय राहुल जी को और बहन जी प्रियंका जी को, ये इनकी गिरफ्तारी नहीं है, मैं ये कहूँगा ये भारतीय संविधान को गिरफ्तार किया गया। अलवर में मालवीय नगर चौराहे पर चोरी कर रहे एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, लेकिन बाहर खड़ा उसका दूसरा साथी फरार हो गया। लोगों ने चोर को रात भर खंबे से बांध कर रखा और अगले दिन सोमवार सुबह पुलिस को सुपुर्द किया। वहीं पकड़े गए चोर ने 3 दुकानों में चोरी करना भी कबूला है। वहीं इस चोर कन्नू मीणा का कहना था कि वे शांतिकुंज निवासी एक शातिर के कहने पर चोरी करने आए थे। 3 दिन से लगातार चोरी के तहत पान वाले की दुकान से नकदी, सिगरेट और अन्य सामान पार किया गया। इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से ईयरफोन, लीड सहित अन्य सामान चुराया है। उधर दुकान मालिक सतीश चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन की रात भी दुकान में चोरी हुई थी। ये शातिर दुकान से सिगरेट और नकदी ले गए। इसके अलावा सरस डेयरी के बूथ का ताला तोड़ने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद वे बगल की दुकान के शटर में सरिया लगाकर अंदर से सामान निकाल रहे थे। इसी बीच चोरी होने का पता लग गया एवं दुकान के अंदर घुसे इस चोर को पकड़ लिया गया। हालांकि बाहर खड़ा उसका साथी भाग गया। गांव गया हुआ था रक्षाबंधन पे, मुझे रात को सुबह पता लगा कि किसी राहगीर ने फोन किया था कि तुम्हारी दुकान से माल चोरी कर गया है और वो चोर पकड़ लिया गया है, तो आप जल्दी से आइए। फिर मैं आया हूँ, जब उठा के उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। इससे गत रात, मतलब रक्षाबंधन की रात भी एक दुकान पे बगल में हार्दिक पान भंडार है, उस पर भी चोरी हुई है। उसमें गले में जो खुले पैसे थे, 10 के गिड्डी थी और खुले रेजगारी थी, उनको ले गए हैं और उनकी सिगरेट की डिब्बियों को, मामा गुटखा उनको उठा के ले गए हैं। उसके एक दिन बाद उन्होंने कहीं बेचा है, उनको दूसरे दिन फिर आए हैं वो, और फिर उनका वो ताला तोड़ा है, लेकिन उनमें कुछ सामान नहीं मिला है। उसको सामान को सारा घर ले गए थे भर के। उसके बाद दूसरे दिन आए और उन्होंने फिर ताला तोड़ा है। सरस डेयरी का बूथ है, वहाँ पे सरस डेयरी के बूथ का ताला तोड़ने की कोशिश करी, उसका ताला टूटा नहीं है। उसके बाद बगल में मेरी दुकान है खटाना मोबाइल के नाम से, फिर उसमें ताला तोड़ा है, ताला नहीं टूटा है। उसमें से सरिया लगा के और उन्होंने ऊपर से सामान निकाला है। एक लड़का अंदर था और एक लड़का बाहर था। तो जैसे वो सामान निकाल के उन्होंने बाहर दिया है, तो वो जो किसी को पता लगा है कि ये चोर हैं, तो वो कोई आने के वो भागा है, तो बाहर वाला तो भाग गया और जो अंदर था दुकान में उसको पकड़ लिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने खैरथल तिजारा का नाम परिवर्तन करने को गलत बताया है। उन्होंने जानकारी दी कि इसका सर्व समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा संघर्ष समिति का गठन किया गया है। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय खैरथल की जगह भिवाड़ी करने की बात को भाजपा की ओर से भ्रामक बताया गया है। इसे लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि मुख्यालय परिवर्तन के साथ ही नाम परिवर्तन का निर्णय भी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान भर्तृहरि सभी के आराध्य देव हैं, लेकिन भाजपा उनके नाम पर राजनीति कर रही है। साथ ही विकास कार्यों के बजाय नाम परिवर्तन करके वाहवाही लूटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर के जिला अध्यक्ष महार सिंह चौधरी और जिला प्रमुख बलबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि खैरथल को ही मुख्यालय रखा जाएगा, लेकिन नाम भर्तृहरि नगर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ रही है, जनता में आक्रोश है, प्रदर्शन है। आपका पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहिए? ऐसा है, माननीय उत्तर के जिला अध्यक्ष महासिंह जी, माननीय जिला प्रमुख जी, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उनसे ये तो मुझसे किसके कहने से कर रहे हो आप?
तुम्हारी मान कौन रहा है? तिजारा और खैरथल दोनों का नाम खत्म। और भरतरी नगर कहीं अलवर जिले में कोई गांव का नाम है, या खैरथल तिजारा जिले में कोई गांव का नाम है, कोई ढाणी का नाम है? हाँ, महाराजा भरतरी के नाम की बात करते हैं कि धर्म के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं। भरतरी बाबा हमारे भी आराध्य देव हैं, लोक देवता हैं, हम भी उनका पूजन करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन बाबा भरतरी के नाम पर खैरथल तिजारा की जनता को छले ये लोग, ये नहीं चलेगा। खैरथल तिजारा की जनता ने तय कर लिया है कि जो भी लोग खैरथल तिजारा का नाम खत्म करके भरतरी नगर रख रहे हैं, उनको क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे, उनका इलाज करेंगे पक्का। अब माननीय भूपेंद्र यादव जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं डर डर के कि साहब पहले तो मुख्यालय भिवाड़ी का नाम ले दिया था, अब बोले मुख्यालय तो खैरथल ही रखेंगे, नाम हम वही रखेंगे। क्यों भाई? खैरथल और तिजारा की जनता ने भैंस मार दी मंत्री जी की, जो उनका नाम नामो निशान मिटा दिया। आप देखना, अब ये फिर 1-2 दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें कहेंगे कि भाई हम तो बाबा भरतरी के नाम के लिए रख दिया था, लेकिन अब जनता माता नाराज है, चलो वापस हम इसको खैरथल तिजारा कर देते हैं। और ये इनको करना पड़ेगा, नहीं तो घुस के तो दिखा दे खैरथल तिजारा में। अब डर के इन्होंने वही बात आ गई ना, पहले तो मुख्यालय भिवाड़ी, अब भिवाड़ी मुख्यालय की बात खुद की तो हिम्मत हुई नहीं, उन्होंने माननीय चिल्लर साहब से, महासिंह जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। तो उनके विचारों की मान कौन रहा है इस बात का? तो जो इसमें असली कल्प्रिट है ना, नाम बदलने वाले, उनको सामने आके खैरथल तिजारा की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इनका चुनाव में इलाज पक्का समझो आप। सर, क्या कारण है कि उन्होंने जो नाम परिवर्तन किया, मुख्यालय परिवर्तन कर, क्या मंशा नजर आ रही है आपको? कुछ नहीं, ये धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू वोटों को डिवाइडेशन करना, हिंदू वोटों को एकजुट करना चाहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात करके मुसलमानों को अलग थलग पटकना चाहते हैं। अब ये भी बोला धर्म के नाम पर बाबा, अरे भाई भरतरी हरि का स्थान खैरथल तिजारा से 100 किलोमीटर दूर है, वो तो अलवर जिले में आता है। आप अलवर जिले का नाम बदलते ना। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार को तुरंत छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों के राजनीतिक विकास के लिए जरूरी है। वहीं चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं के हित को देखते हुए छात्र चुनाव का ऐलान होना चाहिए। जो प्रदेश का है, मुझे आश्चर्य है कि राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा महाविद्यालयों के और कॉलेज के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। हालांकि एक ज्ञान प्रसंज्ञान हाईकोर्ट राजस्थान में चला गया है, पर मैं यह मांग करता हूं पुरजोर ढंग से कि विद्यार्थियों से नेता हुए राजस्थान में कितने नेताओं का नाम लें जो विद्यार्थी नेता बने, कॉलेज में अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष, वो बाद में मंत्री, मुख्यमंत्री भी बने। ऐसे सब माहौल में, इस लोकतंत्र में विद्यार्थी जीवन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहली पाठशाला और पहली सीढ़ी है जनतंत्र में, लोकतंत्र में। उसके पावे मजबूत करने के लिए और उसके मजबूती के साथ लोकतंत्र को जमाने के लिए, तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि कृपा कर वो शीघ्र अलवर में 60 फुट रोड क्षेत्र स्थित रामनगर कॉलोनी के निवासी सोमवार को मिनी सचिवालय पहुंचे। वहीं पार्क की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के अनुसार प्रभा स्कूल के सामने वाली गली में स्थित पार्क की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसे रोकने को लेकर कई बार शिकायतें करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में मनीष सहित मोहल्ले के कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र अतिक्रमण हटाने और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रामनगर 60 फुट कॉलोनी में खसरा नंबर 128 में जो आईटी ने जो उसमें नक्शे के अनुसार पूरे काटे हैं पार्क की जमीन, उसमें अवैध निर्माण हो रहा है।
कब काटे थे ये नक्शा बन गया था? ये पहले से ही हो रहा है, जब से नक्शा बना जब से पहले बहुत सालों से हो रहा है, कम से 20 सालों से हो रहा है कम से कम। अच्छा। उसके बाद हमने यहाँ पे इनको बोला था, यूआईटी में भी 4-5 बार दे चुके, कई 4-5 सालों से लगातार दे रहे हैं, उसी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर राखी के दिन भी हमने कही थी, वो आए थे यूआईटी से, तो उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वो बनाते रहे, उसके बाद फिर यूआईटी पे दूसरे दिन भी आए थे संडे को, जब भी वो नहीं माने वो बनाते हुए। ये कौन बना रहे हैं पार्क की जमीन पर? कैलाश सोमवंशी के नाम से है, वो बना रहा है। क्या करते हैं? वो नहीं पता क्या करते हैं। ये करने में कोई दुकान कर रहा है, पार्क की जमीन बना रहे हैं। हाँ, पार्क की जमीन, हाँ ये पार्क की जमीन। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 5वें सर्वजातीय निःशुल्क विवाह का आयोजन देवउठनी एकादशी 2 नवंबर को किया जाएगा। मुख्य ट्रस्टी सतीश भाटिया ने बताया कि अब तक विवाह के लिए 8 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं यह कार्यक्रम देवउठनी एकादशी को स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में होगा। साथ ही निकासी 2 नवंबर को सुबह 10:15 बजे अशोका टॉकीज स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला से होगी। इस बार 5वां सर्वजातीय निःशुल्क विवाह कार्यक्रम 2 नवंबर 2025 को देवउठनी ग्यास पे किया जा रहा है। अब तक 8 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उनमें एक जोड़ा ऐसा है जिसमें 2 लड़का लड़की दोनों ही बहरों होंगे, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते और बहुत ही निर्धन परिवार से हैं। और जितने अभी तक जोड़े हुए हैं सब बहुत ही निर्धन परिवार के लोग हैं, ये आ रहे हैं और सब ग्रामीण परिवेश क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। कहाँ से जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? ये अलवर जिले के अलग अलग गांव से हुआ है, कोई भरतपुर भी, एक भरतपुर से हुआ है, एक तिजारा से हुआ है, और ऐसे सब जगह से हुआ है। ये जो विवाह होगा ये कहाँ पर होगा? ये विवाह कार्यक्रम हमेशा की बात ही गौशाला स्टेशन रोड पे होगा। और जो बारात है वो प्रसादी धर्मशाला अशोक टाकी से रवाना होगी और यहाँ पहुँचेगी। आपका जो विवाह कराते हैं इस ट्रस्ट के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य है ऐसी लड़कियां, कन्या जो गरीब परिवार से हैं, जिनके माता पिता शादी करने में असमर्थ होते हैं, उसकी वजह से शादी देर कर हो जाती है और लड़की की उम्र बढ़ती जाती है। ये उद्देश्य है मेन कि लड़की की शादी समय से हो जाए और परिवारों को कर्ज मुक्त होने से बच जाए। कितने जोड़ों का विवाह कराएंगे इस बार आप? हमारा जो लक्ष्य है 21 जोड़ों का विवाह का है। अगर इससे ज़्यादा भी हम करने के लिए तैयार हैं। अभी तक 8 जोड़ों का करवा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। केरवाल निवासी अनिल जोनवाल को भीम आर्मी आईटी सेल प्रदेश सह संयोजक बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी सोनू बामनिया ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। वहीं जोनवाल पूर्व में भी पार्टी में अनेक पदों पर रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर यातायात पुलिस की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सड़क मार्ग पर अव्यवस्था का आलम बना रहता है, साथ ही जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। लक्ष्मणगढ़ बाईपास, सुभाष चौक, राजगढ़ गेट, हनुमान मंदिर, मुख्य बस स्टैंड और नगरपालिका के सामने यह हालात देखे जा सकते हैं। जागरूक लोगों ने SDM और थानाधिकारी से कदम उठाने की मांग की है।
सैनी विकास संगठन द्वारा कोटपुतली में आगामी 2 नवंबर को छठे सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। इसी क्रम में प्रथम परिचय सम्मेलन प्रधान संरक्षक देवी सहाय सैनी की अध्यक्षता में लच्छू सेठ की बगीची मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। इस दौरान 5 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं द्वितीय परिचय सम्मेलन बानसूर तहसील में 24 अगस्त को किया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बबलू बबेरवाल, संयोजक रामचंद्र सैनी, संरक्षक रामरतन सैनी, रामोतार सैनी, रामस्वरूप सैनी, उपाध्यक्ष लीलाराम बायलान, गंगाराम और अशोक कुमार सैनी आदि मौजूद रहे। भाजपा नेता मोहित यादव ने बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव की अनुशंसा पर विधायक कोष से विकास कार्यों की घोषणाएं की हैं। साथ ही अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। वे ग्राम हुडिया खुर्द और काठुवास पहुंचे। यादव ने हुडिया खुर्द में विधायक कोष से 10 लाख रुपए की लागत से टाइल्स इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। साथ ही नए विकास कार्यों के लिए भी विधायक कोष से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद ग्राम काठुवास स्थित हनुमान मंदिर पर सिंगल फेज बोरिंग कार्य का उद्घाटन किया गया। साथ ही विकास के लिए विधायक कोष से 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि की घोषणा भी की गई। इस अवसर पर मोहित यादव ने कहा कि बहरोड क्षेत्र के हर गांव तक आधुनिक सुविधाएं, स्वच्छ पानी और बेहतर सड़कों का लक्ष्य है। उधर डाबरवास में मेघवाल समाज अध्यक्ष और सरपंच अशोक पनवाल और नांगल खोड़िया सरपंच वेद कृष्ण द्वारा उनका स्वागत किया गया। पेड़ लगाओ वन बचाओ महाअभियान के तहत सालेटा गांव के मोक्षधाम क्षेत्र में LPS विकास संस्थान द्वारा पौधे लगाए गए। संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रताप मीणा ने कहा कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों का विकास जरूरी है। वहीं प्रकाश चंद बलाई का कहना था कि जहां वृक्ष नहीं है वहां जीवन संभव नहीं है। उधर प्रकृति प्रेमी राम भरोसे मीणा ने बताया कि संस्थान द्वारा इस वर्ष 975 पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। वहीं कार्यक्रम में प्रकाश चंद वर्मा, डालचंद कुम्हार, सोहनलाल, घनश्याम कुम्हार, मदन लाल वर्मा, लालचंद और रामनिवास बलाई मौजूद रहे। किसानों की आर्थिक उन्नति के प्रतीक लाल प्याज की बुआई अलवर ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से की जा रही है। इस कार्य के लिए मजदूरी करीब 1.5 गुना हो गई है। इन दिनों बारिश के रुक जाने से मौसम साफ हो गया है और पूरे क्षेत्र में लाल प्याज की बुआई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बखतपुरा, डहलावास, पैतपुर, शुगल, माचड़ी, पलकड़ी, साहोडी, दादर, परसाकाबास और चांद पहाड़ी आदि गांव में यह सिलसिला जारी है। प्रति बीघा करीब 4 से 5 क्विंटल तक बीज लगाया जा रहा है। साथ ही उर्वरक, DAP और अन्य कीटनाशक दवा एवं मजदूरी सहित 1 बीघा में 10,000 से लेकर 13,000 रुपए तक खर्च हो रहा है। खेड़ा सारंगपुरी स्थित कच्छावा वंश की कुलदेवी जमुई माता के धार्मिक स्थल पर वाटर कूलर स्थापित किया गया है। झाकड़ा के कच्छावा परिवार ने यह कदम उठाया। इससे आमजन को शीतल पेयजल मिल सकेगा। इन भामाशाहों का कुलदेवी जमुई माता समिति के सदस्यों और क्षत्रिय राजपूत समाज की ओर से साफा बांधकर स्वागत किया गया। गौरतलब है कि इस मंदिर में नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा सोकरी होते हुए खेड़ली मंडी तक जाने वाले इस मार्ग पर आवाजाही भी खूब रहती है। लक्ष्मणगढ़ निवासी विक्रम सिंह के अनुसार इन सभी को वाटर कूलर की सुविधा का लाभ मिलेगा। भर्तरी बाबा के धाम तक पहुंचने वाली सड़क पर गहरे गड्ढे मौजूद हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर जिला मुख्यालय पर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित राजस्थान आदि प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें टूटी सड़क पर हिचकोले खाते हुए धाम तक आना पड़ता है। संबंधित विभागों की सुस्ती के चलते 248A राष्ट्रीय राजमार्ग की इस टूटी हुई सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही। इससे पांडुपोल हनुमान जी मंदिर जाने वाले भक्त भी कठिनाई उठा रहे हैं। आगामी समय में दोनों स्थानों पर विशाल मेले भी भरने हैं। अलवर से अहिंसा सर्कल, उमरैन, अकबरपुर, नटनी का बारा, खुशालगढ़ तिराहा से लेकर बाबा भर्तरी के धाम और थानागाजी के थैंक यू बोर्ड तक सड़क पर गहरे गड्ढे हैं। वहीं मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन, स्टेट हाईवे 25 और स्टेट हाईवे 44 पर गड्ढों में श्रद्धालु सड़क ढूंढते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सड़क मरम्मत आदि के लिए पत्र भेजा था, लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बाद भी इसे लेकर कदम नहीं उठाया गया है। अकबरपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अब 2 शिफ्ट शुरू की गई हैं। यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है और कुछ क्लासरूम जर्जर हाल हैं। इसके चलते यह कदम उठाया गया है। करीब 700 के नामांकन वाले विद्यालय में निरीक्षण के बाद जर्जर होने के कारण कुछ कमरों को बंद कर दिया गया था। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा आ रही थी।
साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा 2 शिफ्टों में पढ़ाई को लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया था। इसे लेकर आदेश प्राप्त हो गए हैं। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि सोमवार से 2 पारियों में पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई है। राज्य के आदेश के अनुसार विद्यालय का समय 2 पारियों में संचालित विद्यालय को किया जा रहा है। इसमें सुबह की पारी का समय 7 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा और जो द्वितीय पारी है उसका समय 12:30 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। कक्षा 1 से 8 को द्वितीय पारी में संचालित किया जाना है, जैसा कि शिक्षा विभाग के आदेश हैं, एवं कक्षा 9 से 12 को सुबह की प्रथम पारी में संचालित किया जाएगा। वर्ष पर्यंत यही समय रहेगा सभी कक्षाओं का। इसी टाइम टेबल के अनुसार हमारे वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता सुबह की पारी में आएंगे और हमारे जो L2 वाले अध्यापक हैं वो 1 से 5 L1 वाले और L2 वाले वो शाम की पारी में आएंगे। एक तो विद्यालय में जर्जर भवन की वजह से भी एक जो है सोच रहे थे कि भाई इसको संचालित किया जाना 2 पारी में आवश्यक है, और दूसरा विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक है, तो एक ही समय में सभी विद्यार्थियों के आने से हमारे कैंपस में भी जगह कम बचती थी। प्रार्थना सत्र में बहुत से बच्चे नहीं आते थे और प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी। अब 2 पारियों में विद्यालय संचालन होने से दोनों ही पारियों में, क्योंकि छात्र संख्या दोनों पारियों में बट गई है हाफ हाफ, तो उस हिसाब से प्रत्येक कक्षा की प्रत्येक बालक की मॉनिटरिंग और अच्छी हो सकेगी। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में निर्वाचन आयोग द्वारा गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR किया जाएगा। इसकी तैयारियों के लिए सभी सुपरवाइजर एवं BLO को उमरैन पंचायत समिति सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। जितेंद्र चौधरी, श्यामबाबू गुप्ता और मुख्तियार सिंह चौधरी ने यह प्रशिक्षण दिया। मतदाता सूची 2002 और 2025 से मतदाताओं का मिलान करते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है। आगामी समय में मतदाताओं का सर्वे कर मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए वोटर्स का नाम हटाया जाएगा। बगड़ तिराहा में सदस्यता अभियान को लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बैठक हुई। इस दौरान भीम आर्मी जिलाध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस और भाजपा छोड़कर आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी का दामन थामा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के भाईचारा अभियान को देखकर उन्होंने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रभुदयाल और कंवल किशोर आदि पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सदस्यता लेने वालों में मोहन सिंह, दिनेश कुमार, शहजाद, साजिद खान, भगवान सिंह, गुरुबख्श और रामचंद्र आदि शामिल हैं। जय भीम साथियों, आज बगड़ तिराहा पर जैसे कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जो साथी शामिल होना चाहते हैं उनके लिए जो दौर चल रहा है, इसी दौर में आज बगड़ तिराहा से हमारे बहुत से साथियों ने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का दामन थामा और मैं सभी भीम आर्मी जो कार्यकर्ता आए हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। कोटपुतली के पास गोनेडा बस स्टैंड पर रोडवेज बसों के नहीं रुकने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इससे छात्र छात्राओं और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार अधिकांश चालक जानबूझकर बस स्टैंड से आगे या पीछे बस रोकते हैं और यात्रियों को बस पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है। ऐसे में अनेक विद्यार्थी समय पर स्कूल और कॉलेज नहीं पहुंच पाते। कुछ छात्र छात्राओं ने बताया कि कई बार बसें बहुत तेज गति से निकल जाती हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। सरपंच और कुछ वरिष्ठ ग्रामीणों ने इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है। खैरतल में अग्रसेन चौक के पास स्टेशन रोड पर राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर आयोजित किया जा रहा है। मेले के डायरेक्टर वीर सिंह ने बताया कि यहां भूत बंगला, झूलों, मिक्की माउस, ट्रेन और ब्रेक डांस आदि का मुख्य आकर्षण है। साथ ही अनेक प्रकार के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बच्चों और महिलाओं सहित लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। मेगा ट्रेड फेयर शाम 4 बजे से 10 बजे तक लगाया जा रहा है। कठूमर के नूरपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मानक क्लब द्वारा मानक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह क्लब भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा एवं राजस्थान शिक्षा परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। इस दौरान क्लब के मेंटर टीचर एवं मुख्य रिसोर्स पर्सन मनोज कुमार सैनी ने भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना, कार्य और उद्देश्य आदि के बारे में बताया। वहीं दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए भी प्रेरित किया। उधर प्रधानाचार्य मुकेश मीणा ने भी विचार रखे। वहीं प्रतिभागियों और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी सतीश शर्मा भी उपस्थित रहे।
बड़ौदा में कस्बे के समीप ग्राम निजाम नगर में श्रावण मास पारायण रामायण के समापन पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। श्रद्धालु कमल भादवा ने बताया कि इस अवसर पर रविवार को हरियाणवी रागिनी का आयोजन किया गया। हरियाणा और शेखावाटी राजस्थान के मशहूर कलाकारों द्वारा राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार से जुड़ी रागनियों के जरिए प्रेरणा दी गई। वहीं सोमवार को हवन यज्ञ और विशाल भंडारा संपन्न हुआ। यादव सभा शहर अलवर द्वारा 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन रोड स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा रवाना होगी। वहीं मंदिर में शाम 8 बजे भजन संध्या होगी और रात्रि 12 बजे प्रसाद वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं। साथ ही शोभा यात्रा के शुभारंभ के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित अनेक अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। शहीद सूबेदार मेजर अमर सिंह की मूर्ति पर विधायक सुखवंत सिंह ने माल्यार्पण के बाद देशभक्ति के नारे लगाए। साथ ही विधायक जन सुनवाई केंद्र पर जन समस्याएं सुनी। रामगढ़ के ग्राम सैंतली निवासी सूबेदार मेजर अमर सिंह 3 वर्ष पूर्व शहीद हुए थे। उनकी मूर्ति पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने फूल माला अर्पित की और वीरांगना लच्छो देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, रामगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, मगन फौजी, गजेंद्र सिंह, दिनेश, बाली प्रजापत, जेपी गुजर और राजकुमार कश्यप आदि मौजूद रहे। उधर रामगढ़ स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र में विधायक सुखवंत सिंह ने जन सुनवाई की। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कांग्रेस से अजय अग्रवाल के निष्कासन को उचित ठहराया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अजय अग्रवाल को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आरोप सिद्ध होने के बाद ही निष्कासित किया गया है। वहीं जिलाध्यक्ष ने पार्टी के प्रदेश नेताओं से बातचीत के बाद ही निष्कासन का नोटिस दिया था। सैनी के अनुसार पार्टी के नेताओं को संगठन की अवहेलना से बचना चाहिए। सर, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो अलवर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं अजय अग्रवाल को निष्कासित किया था। लोगों में चर्चा है, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। असल में इस प्रश्न का उत्तर देने की मैं उस हैसियत का व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति, कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं हूँ और ये सब निर्णय कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। और निश्चित जिलाध्यक्ष ने उन्हें निष्कासित किया है तो कोई ना कोई खामियां रही होंगी, ऊपर से उन्होंने स्वीकृति ली होगी। इस विषय पर आप मुझसे पूछकर शायद आप ऐसा, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मेरा भी कांग्रेस में कोई कद है, लेकिन मैं कांग्रेस में कार्यकर्ता के हैसियत से काम करता हूँ। विचारधारा मेरी कांग्रेस की, मैं कांग्रेस में किसी पद पर नहीं हूँ, इसलिए इस बात को कहने में मैं भी असक्षम हूँ। सर, अजय अग्रवाल में और आप में एक ही समानता है कि आप दोनों व्यापारी हैं और दोनों ही कारोबार करते हैं, तो इस नाते भी क्या कहना चाहिए? मेरे में अजय अग्रवाल में ये सही है कि कारोबारी हैं, समानता है, लेकिन एक और बहुत बड़ा मेरे में अजय अग्रवाल में अंतर है। मैं उस जाति से आता हूँ जिस जाति को ओबीसी कहते हैं। मैं उस वर्ग से आता हूँ जिसे शोषित वर्ग कहते हैं, और शोषित वर्ग जो है हमेशा अपने हकों से वंचित रहता है। और जो व्यक्ति वैश्य समाज का है, स्वर्ण जाति का है, उसकी अपनी एक ताकत होती है और उसी ताकत के आधार पर पार्टी में भी मुझे स्थान मिला। ये सही है कि मैंने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने भी लड़ा। उन्होंने 2 दफ़े चुनाव लड़ा, एक बार शायद 9-9.5 हज़ार वोट आए, एक बार 2,500 वोट आए। मुझे पहले चुनाव में लगभग 18-19 हज़ार वोट आए, लेकिन मुझे कभी किसी दल ने नहीं पूछा कि आपकी क्या मंशा है। पार्टी में मैं कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर सकता हूँ। और अजय अग्रवाल जी के निष्कासन के बारे में अगर कोई बात है तो अजय अग्रवाल जी की कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, कोई बात रही होगी। वैसे तो अजय अग्रवाल जी ने भी सीधा जिलाध्यक्ष जी के ऊपर आरोप लगाए और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मेरे खिलाफ पार्टी में काम किया। शायद उनका कोई सत्यापन नहीं हुआ होगा और शायद हो सकता है अजय अग्रवाल जी की कोई बात का सत्यापन हो गया होगा, इसीलिए शायद ऐसा लगता है कि जिलाध्यक्ष जी के द्वारा इनका निष्कासन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यक्रम हुआ। इसके तहत गत रबी एवं खरीफ सीजन की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जिला सचिवालय खैरथल तिजारा में हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी लोग जुड़े। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने किसानों से अधिक फसल बीमा कराने की अपील की है। इस मौके पर कृषि संयुक्त निदेशक ने बताया कि खैरथल जिले में खरीफ सीजन में 29,032 कृषकों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा किया गया है।
उधर समारोह में जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट आदि अधिकारी एवं भाजपा नेता मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। डेढ़ बीघा जमीन की खातिर संघर्ष में 16 हुए घायल, राजगढ़ के बरेर में भिड़े 2 गुट और वीडियो भी आया सामने। पुलिस हिरासत में मारपीट से तबीयत बिगड़ने के लगे आरोप और करवाया भर्ती। वहीं पुलिस ने राजकार्य में बाधा का आरोप लगा 4 को लिया हिरासत में। रियासत काल में बनी सिलिसेट झील की पुरानी पाल से हो रहा रिसाव, तत्काल मरम्मत की बनी जरूरत। और चुनाव आयोग जाते राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने पर गरमाया घटनाक्रम। वहीं भाजपा ने आयोग को बेवजह बदनाम करने की बताया साजिश। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।